ज़्यादातर आ रहे हैं हमारे यहाँ पर मॉडल टाउन मीटअप रखा है उन्होंने और भाई आ गए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सब? तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। एंड आज के व्लॉग में एंड जो कि आपने पहला शॉट देखा कि मैं कटिंग करवाने गया था, अभी आया ही हूँ, नहाया धोया है वगैरह। आज का प्लान ऐसा है कि ज़्यादातर आ रहे हैं हमारे यहाँ पर मॉडल टाउन मीटअप रखा है उन्होंने, उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। वैसे मैं स्क्रीन पर फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और उन्होंने मीटअप भी रखा हुआ है। सो उनसे जाके मिलेंगे, थोड़ी बहुत ही बातें अगर करने के लिए मिली तो देखते हैं, अगर क्राउड हुआ तो वो भी आपको दिखाएंगे सभी। मैं अभी मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉग में। सो चलते हैं अभी वो। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं निकल गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पर ज़्यादातर आने वाले हैं। एंड अभी मैंने उनकी स्टोरी पे देखी थी कि 10 मिनट पहले डाली थी उन्होंने, और वो उन्होंने लिखा था रीचिंग इन 20 मिनट्स। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। और लोकेशन एग्जैक्ट मुझे लग तो शायद वो रही है जो कि मैंने देखी है स्टोरी में, बट फिर भी देखना पड़ेगा एक बारी कि सही है या नहीं है। एक बारी वहाँ पर जाके ही पता लगेगा, और शायद क्राउड भी होगा तो पता लग जाएगा वहाँ पर। इतना है कि ज़्यादा क्राउड ना हो, फिर ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता वैसे तो। मतलब कि अच्छे से फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं होती, उनको भी अनकंजस्टेड लगता है। जैसे ज़्यादा अगर हो ना, जैसे रश वगैरह, लिमिटेड सा रश हो, ज़्यादा रश भी ना हो, इतना मैं कहता हूँ। बाकी देख के ही पता लगेगा, वहाँ पर जाकर देखते हैं। और अगर मैं वहाँ से जल्दी फ्री हो गया तो आपको मॉडल टाउन का भी एक चक्कर दिखाएंगे। मैंने अपने व्लॉग में वैसे भी मॉडल टाउन का, यहाँ पे जलंधर के मॉडल टाउन का चक्कर नहीं लगाया, मतलब कि अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। वैसे तो चक्कर काफ़ी लगाए हुए हैं। अभी 4-7 हो गए, वैसे तो 4 बजे का लिखा था उन्होंने, और कई बार आप भी बंदा लेट हो ही जाता है वैसे तो। और आप सोच रहे होंगे कि एक ये जोन से रास्ता है कि मैं हर एक व्लॉग में दिखाता हूँ, बट क्या करूँ कि सारे रास्ते निकलते ही यहाँ से हैं मेरे घर से तो। सो इसलिए आपको बार बार देखना पड़ता है ये वाली रोड। तो मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोटो व्लॉगिंग के व्लॉग्स में है जो कि ये सड़क है ही है। और जिनको नहीं पता कि ज़्यादातर फेमस कैसे हो, उन्होंने वैसे रील वगैरह बनानी शुरू की थी। और मतलब कि है 19-20 साल का ही है वो, बट बॉडी उसने काफ़ी तगड़ी बनाई हुई है। पोस्ट वगैरह आप देख सकते हैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर। वैसे उनको शाउट आउट देने का मेरा तो कोई बनता नहीं है, क्योंकि मेरे हैं इतने थोड़े से सब्सक्राइबर्स, 100 भी नहीं है तो। और उनके हैं 1.5 मिलियन फॉलोअर्स। वैसे शाउट आउट देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने कितना शाउट आउट दे ही दिया उनको। और ये मैं मॉडल टाउन आ तो गया हूँ, बट मुझे जाना है गुरुद्वारे वाली साइड। वहाँ पर ही उन्होंने बताया, वहाँ पर ही है जो कि मेन गुरुद्वारा है मॉडल टाउन का। अगर वहाँ पर क्राउड नहीं हुआ तो फिर मुझे गूगल मैप्स देखने का चांस लेना पड़ेगा। मतलब कि उन्होंने कोई शॉप डाली थी, वहाँ पर ही है कुछ। ये रहा, वैसे क्राउड वगैरह देखने को मिल रहा है वैसे तो। देखते हैं, अभी यहाँ पर कहीं लगा देते हैं, फिर चलते हैं अंदर। हाँ दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया था, अभी शायद आए नहीं है। यहाँ पर है कुछ ओपनिंग, ये कोई ओपनिंग है यहाँ पर है, आएंगे, अभी आए नहीं है, देखते हैं, वेट करते हैं। तो ऐसे ये मर्सिडीज़ में आए हैं वो, और बैठा भी देख लिया मैंने, देखते हैं अभी लगाएंगे कहीं तो। और भाई आ गए हैं। हाँ तो भाई अभी गए हैं भाई, अंदर चले गए हैं, आते हैं बाहर तो फिर दिखाते हैं। भाई बाहर आ गए हैं, देखते हो। थैंक यू भाई। हाँ तो भाई अभी मैं मिल लिया था यहाँ पर, एंड अभी मैं जा रहा हूँ घर। बाकी आपको आगे मॉडल टाउन का चक्कर करवा देते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ था फंक्शन, एंड बाइक में निकल गया हूँ, आपको एक बारी गेड़ा लगवा देते हैं। यहाँ पर ही था, एक इतना क्राउड नहीं था, मतलब कि ठीक ठाक था, और मिलने भी आ गए थे भाई। और पता ही है यार कि इनके सारे बने हैं, खिंचवा लें फ़ोटो, क्या है वैसे। और ये रहा निक्कू पार्क। निक्कू पार्क का आपको ब्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए वो प्लीज़ मुझे बताना, देखते हैं फिर दोस्तों को कहते हैं। वैसे अब ना हमारी उम्र रह नहीं गई निक्कू पार्क जाने की, अब मेरी उम्र खेलने कूदने की नहीं, नाचने गाने की। सो इसलिए जाते जुते नहीं हैं, और व्लॉग भी आपको नहीं दिखाया इसलिए अभी तक। और ये रहा आई लव जलंधर का बोर्ड। और ये रही सारी मार्केट है ये, अगर यहाँ जाओगे तो मॉडल टाउन का है सभी।
फिर राम गारमेंट्स, नाइक वगैरह के शोरूम यहाँ पर सभी हैं। यहाँ पर सारे काफ़ी, ये लाइन काफ़ी, जब भी मैं अभी जैसे आया हूँ ना अपने कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए भी, तो काफ़ी शोरूम्स खुल गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर वन प्लस वगैरह की है, यहाँ पर अंडर गारमेंट का भी शोरूम है। सारे शोरूम्स ही हैं यहाँ पर। तो मॉल टाउन आपको पता ही है, एक शॉपिंग मॉल टाइप ही हो गया हुआ है। और ये रहा वन प्लस का स्टोर। वन प्लस के स्टोर में जाने में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक अपने लिए ना नया मोबाइल देखना है। सो देखूँगा, वन प्लस का ही लेना है शायद, देखता हूँ, अभी पक्का नहीं है। और यहाँ से मैं मुड़ जाता हूँ, उससे आगे चलते हैं शिवानी पार्क के पास। ये हो गया कि आना सफल हो गया। पहले मैं कह रहा था कि यार छोड़ो यार, क्या इतना क्राउड वगैरह होगा, और गर्मी भी काफ़ी है, सो रहने देता हूँ। पर क्राउड भी नहीं था, इतनी गर्मी भी नहीं लगी, और आ भी गए थे भाई नीचे मिलने के लिए। एक बार ही आपको मॉडल टाउन घुमा दूँ, बाकी फिर आगे बात करता हूँ उसके बारे में ही, सहजलदार के बारे में ही। जैसे कोई कंट्रोवर्सीज वगैरह भी चल रही हैं, उसके बारे की मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यह आ गया शिवानी पार्क, एंड आज पुलिस है ही नहीं है सारी, पता नहीं कहाँ गई है। बाकी हम कह देते हैं इतनी गर्मी में फ्लो भी नहीं होता। और वहाँ का रास्ता तो मैंने दिखाई दिया था आपको। अब यहाँ से चलता हूँ मैं, और यहाँ से घर भी आ जाएगा। इस लाइन में सभी हैं। अभी नया नया वो खुला है स्टारबक्स, और किन किन को पसंद है स्टारबक्स बताओ कमेंट में लिख के। और पहली बारी मैं देख रहा हूँ स्टारबक्स वैसे तो यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा सा ही बनाया है वैसे तो इन्होंने। बाकी मैं चाहे तो मैं भी आ सकता था, जैसे आई लव स्टारबक्स का भी इन्होंने बनाया बोर्ड वगैरह, आने को मैं भी पी सकता था। बट मुझे फजूल खर्ची मुझे नहीं पसंद है। 450 रुपये की कॉफ़ी है, या पता नहीं 400 450 की, हर कोई कहता है इतने से स्टार्ट है कॉफ़ी। सो क्यों करना, क्यों पीनी इतनी महंगी कॉफ़ी? कोई सेंस है इस बात की? और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं, उनको भी ये फजूल खर्ची वगैरह नहीं पसंद है, और हिम्मत ही नहीं पड़ती मेरी तो इतने यहाँ पर एक कॉफ़ी के लिए 450 रुपये लगाने का। एंड हाँ गाइस, अभी बात कर लेते हैं सहजलदार के बारे में कि पॉपुलर तो आपको मैंने बताई थी कि कैसे हुआ कि इतनी छोटी उम्र में बॉडी वगैरह के लिए एंड रील्स वगैरह चढ़ गई तो पॉपुलर हो गया। एंड और नेचर के बारे में बताऊं, ऐसे नहीं गाइस पता लगता, हर कोई जैसे मीटअप करके आता है बताता है, जैसे रिव्यूज़ देते हैं कि नहीं इतना अच्छा नेचर था उस बंदे का, ये था वो था। अगर आप एक दो बारी भी किसी से मिल लो ना गाइस, तो कोई नेचर का नहीं पता लगता, ऐसे कुछ नहीं पता लगता। हर किसी में गुस्सा है, हर किसी में प्यार भी है, हर किसी का नेचर अलग है, कुछ नहीं पता लगता। एक दो बारी आप मिल लो किसी से, नहीं पता लगता। और यहाँ तो बात ही कितनी हुई है, जब उस इंसान के साथ किसी के साथ आप मिल वर्तने शुरू कर देते हो, जैसे मतलब कि बातें वगैरह, उठना बैठना खाना पीना शुरू कर देते हो, उसके भी 4-5 साल बाद कुछ ना कुछ वो कर ही देता है इंसान की आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होता। सो ये तो मैं नहीं कहूँगा अभी नेचर क्या है कैसा है। हाँ ये है कि वो नीचे मिलने के लिए आ गया था, सबके साथ फ़ोटो वगैरह करवाने के लिए आ गया था, कि ये मुझे अच्छी बात लगी। और यहाँ पर ये पीपीआर भी आ गया। पीपीआर भी मैंने आपको दिखाया नहीं, एक दिन आऊँगा किसी फ्रेंड के साथ ही, फिर आपको प्रॉपरली दिखाएंगे, पीपीआर का व्लॉग भी एक करेंगे। और जो कि कंट्रोवर्सीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेरी बात सुनने में आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, अगर सहजलदार भी ये व्लॉग देख रहा है तो उसने तो कहना है कि मैंने स्टीरॉयड नहीं ले, ठीक है ना। बट जो जानता है वो जानता ही है कि हाँ लिए ही है उसने। यार इतनी बॉडी बन ही नहीं सकती वैसे, आपको सही बात बताऊँ। जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं 10-12 साल, वो भी इतनी शिद्दत से लगे रहते हैं तब जाके बनती है तो फेक ही बॉडी है। और जैसे ये लीन वगैरह है बिल्कुल, सो प्रोटीन तो ये पता नहीं कितना ही हर एक मील के साथ ही पीते हैं। और देख लो गाइस, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जिमिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऑन एंड ऑफ करते करते अभी 3 से 4 साल हो गए हैं। तो अब आनी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई है बॉडी में, वो भी अगर आप वेट बहुत ज़्यादा लिफ्ट करते हो तो।
अगर आप आराम आराम से लगे रहते हो तो फिर तो नहीं होता कुछ भी। और पता नहीं क्या क्या कैरेटीन वगैरह लेते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेते हैं, हमें नहीं कुछ भी पता भाई। और अभी अभी तो बॉडी अच्छी लगती है, बट जब एज हो जाती है तो फिर तो बहुत ही गंदी लगती है। और काफ़ी इश्यूज़ वगैरह भी आते हैं, किडनी फेलियर के वगैरह सब कुछ काफ़ी इश्यूज़ आते हैं फिर। बाकी ये भी होता है कि अभी एज बहुत छोटी है, जल्दी से बन गई है बॉडी, बहुत लीन कर लिया अपने आप को, घी वगैरह नहीं खाया, कुछ नहीं खाया तो लीन कर लिया अपनी बॉडी को। प्रोटीन तो ये लेते ही हैं, वैसे तो बन ही नहीं सकती, प्रोटीन के बिना तो बन ही नहीं सकती, पाउडर के बिना। और कैरेटीन हो गया, ये स्टीरॉइड्स हो गए, ये लेने ही पड़ते हैं। इन्होंने नेचुरल बॉडी बनाई होती है, उनसे पूछो कि 10-12 साल उन्होंने कैसे काटे हैं। और इसको जैसे शहजाद को मैंने फॉलो अभी मुझे लगता है महीना ही हुआ है, एक रील वगैरह पॉप हुई थी और यूट्यूब पे मैंने किसी ने वीडियो बनाई हुई थी इसकी कंट्रोवर्सी की कि स्टीरॉइड्स वगैरह लेता है, तो तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको। सो इसने डाला हुआ था आज की मीटअप ही है, वैसे है ये यहाँ का ही है, जलंधर फगवाड़े के बीच में ही कहीं, पता नहीं पिंड में रहता है, कोई पिंड है वहाँ पर रहता है कि जलंधर में रहता है, इतना नहीं मुझे पता है, क्योंकि इसकी पोस्ट कहीं पर इसने लोकेशन जलंधर की डाली होती है, कहीं पर इसने फगवाड़ा की डाली होती है पोस्ट लोकेशन। एंड गाइज अभी हो रहा है 11 बज रहे हैं कुछ। सो अभी मैं एप्पल इवेंट ही देख रहा था, वो एप्पल 14 लॉन्च हो गया हुआ है। इन्होंने पहले अपनी वॉच भी लॉन्च की एंड एयरपोर्ट्स भी लॉन्च किए। सो बाकी आज का ब्लॉग होता है ख़त्म गाइज। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसा रहा आपको ये आज का ब्लॉग, कैसा लगा। एंड शेयर भी करता अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, प्लीज़ शेयर कर दिया करो, व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, शेयर किया करो प्लीज़। एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को ऐसे न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए। एंड हाँ कि आज के ब्लॉग में मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा हेट मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने थोड़ा पता कुछ बोला है। सो सच बातें थोड़ी सी कड़वी लगती होती हैं आप सबको। एंड सो ठीक है, कोई बात नहीं, हेट मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो। एंड आज का ब्लॉग होता है खत्म गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।